हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिराज। मेरा नाम सिराज है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। ओके, आपको 2 से 3 महीने के अंदर साइंस और मैथ्स के क्लास 9th और क्लास 10th के वीडियोस मिलने वाले हैं इसी चैनल पर। ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स हैं वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको मिलेंगे। जैसे ये वाला जो चैप्टर है अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी क्लास 10th का, बोर्ड क्लासेस का, चैप्टर लाइट। तो इसकी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 7 से 8 वीडियोस में ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, तो जितने भी वीडियोस हैं उसका आपको थंबनेल में ही आपको देख के पता लग जाएगा कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं चाहता तो इस पूरी वीडियो को 1.5 से 2 घंटे में, पूरे चैप्टर को 1.5 से 2 घंटे में एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता किसी का भी, किसी बच्चे का भी टाइम वेस्ट हो। तो आप डायरेक्टली, अगर आपको जिस भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स हैं या जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जा सकते हैं, डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 7 से 8 वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग टॉपिक के नाम से। जैसे हमारी फर्स्ट वीडियो है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके थंबनेल में ही आपने लोगों ने देख लिया होगा, ये जो आपकी हेडिंग होगी इसमें। ऐसे ही जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है, जो सेकंड नंबर की वीडियो होगी, उसमें आपको मिल जाएगा टाइप ऑफ मिरर्स एंड टाइप ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा। ऐसे आपके 7, 8 या 9 करीब वीडियोस में आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी। और उसके बाद हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे सारे, जो जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी। ठीक, अब हम ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो ये पीडीएफ आपको आई थिंक अभी केवल एक ही जगह से मिल पाएगी। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे मेरा सेम नाम से चैनल है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, इस नाम से आपका ये चैनल है। ओके, यूट्यूब में बाय सिराज सर भी आपको मिल जाएगा, बिकॉज माय नेम इज सिराज। ओके, तो अभी आप टेलीग्राम से इसे ले सकते हो। ये पूरी पीडीएफ आपको, जितनी भी पीडीएफ होंगी आपकी, जितनी भी पीडीएफ यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस होंगी, वो सारी आप टेलीग्राम से ले सकते हो। और अगर आपको टेलीग्राम से नहीं मिल पाती बाई चांस, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 88-102-65986। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, आपको इन्फॉर्मेशन दी अपने चैनल के बारे में, ये सारी वीडियोस में ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो पहले हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। ठीक है ना, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द लाइट। हम लाइट को अगर एक वर्ड में बोले तो हम लाइट को कह सकते हैं, लाइट इज अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। देखिए, जैसा मेरा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लासेस, मैं हमेशा बेसिक से एडवांस पे जाने वाला हूँ। तो पहले हम बेसिक्स डिस्कस करते हैं, इसका बेसिक क्या है, फिर हम समझेंगे कि हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं या फिर ट्रांसवर्स वेव क्यों कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लाइट होती क्या है, अगर हम बेसिक देखें इसका, तो लाइट एक रोशनी है, जिस रोशनी की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू सी, विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्योंकि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है, किसी ऑब्जेक्ट पर जो वो पड़ती है, तो क्या होता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आईज के अंदर जाती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अदरवाइज वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट, वी कांट ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। नेक्स्ट, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, ट्रांसवर्स वेव आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एंड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। बट क्या मतलब है इन दोनों का, थोड़ा सा रिकॉल में कर देता हूँ, इससे क्लास 9 पे जैसे अगर आपको याद आ रहा हो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती हैं जिसके अंदर आपने कंप्रेशन पढ़ा होगा, रेफ्रैक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, यानी इसमें होता क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब आपकी वेव ट्रेवल करती है, तो जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन होती है, यानी जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करते हैं। यानी कि वेव की डायरेक्शन सपोज करो ये है, तो ऑसिलेट भी ऐसे करेंगे, कहीं कम, कभी फिर ज़्यादा,
कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव का ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो हमेशा वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए हम उसे ट्रांसवर्स कहते हैं। आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक ट्रिक है इसे याद रखने की। आप याद रख सकते हो, ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्रॉस, ठीक है। क्रॉस, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर, यानी वेव की ऑसिलेशन और वेव की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के क्रॉस है, परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूडनल मतलब, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है बेटा अलोंग, यानी कि जो ऑसिलेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल में वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट में क्या होता है, लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी जैसे कि सपोज करो ये हमारा वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक वेव कैसे होंगी, सपोज करो ये हमारी क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक वेव है, ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक वेव है, ओके। अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव का ऑसिलेशन है, और सपोज कर लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक वेव का वेरिएशन होगा, ऑसिलेशन, ठीक है, ओके। तो इसमें जो दोनों हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों ही, ये प्लेन और this plane is the vibration for the electric field, this plane is the for the vibration of magnetic field, and these both are in the perpendicular direction to the direction of wave। वेव की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ, ये वेव की डायरेक्शन हो गई इधर, ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की, और ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की, यानी तीनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मतलब जिसमें ऑसिलेशन, वेव का ऑसिलेशन और वेव का वेव का ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए हम लाइट को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन यहां आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाई लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं अपन। लाइट डज नॉट, इसे हम रब कर देते हैं, ठीक है। लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, यस, दोनों ही चीजें हैं। अब आप कहेंगे सर दोनों ही चीजें, हाँ, लेकिन क्या सभी वेव में ऐसा होता है? नहीं, ट्रांसवर्स वेव में ऐसा होता है, लाइट भी ऐसा करती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे मैंने आपको बताया था उसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। साउंड वेव जो है वो ट्रेवल इन मीडियम, ठीक है, ये मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती है साउंड वेव आपकी। लेकिन जो हमारी लाइट वेव है, लाइट यानी ट्रांसवर्स वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारे मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और विदाउट मीडियम भी। जब ये विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है यानी वैक्यूम में ट्रेवल करती है लाइट, तो इसकी स्पीड होती है, व्हेन इट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, इट्स स्पीड ऑफ लाइट इज c, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, ये वैक्यूम में होती है, ठीक है, वैक्यूम में होती है हमारी स्पीड लाइट ये। अब जब आपकी लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है तब तब हमारी लाइट की स्पीड जो है कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, v = c/m, ये हो जाती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे n क्या है, c तो हमें पता लग गया क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c की वैल्यू भी फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन n क्या है, n है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी को जो मीडियम, जिस मीडियम में ट्रेवल करती है वो मीडियम कितना ज्यादा डेंस है, ये हमें पता लगता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, जो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, ये चीज क्लियर है, आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। आप, मैं देखो बहुत अलग उनसे, आई एम नॉट इन द कैमरा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, ओके। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, देखो सुनने में आपको बहुत इजी लगेगा कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट इसे समझिए आप, जो मैं समझाना चाहता हूँ समझिएगा ध्यान से। लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज कर सकती है, लाइट कैन चेंज इट्स पाथ, बट इट कैन नॉट बेंड, जो उसका पाथ है वो बेंड नहीं हो सकता। अगर लाइट का हम पाथ ऐसे बना रहे हैं तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। बट अगर सपोज करो यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ आपका मीडियम कुछ और है, मीडियम 1 है और यहाँ मीडियम 2 है, सपोज करिए कोई भी अलग अलग मीडियम है, और लाइट हमारी ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो एक नॉर्मल हम बनाते हैं इस पे, अभी आप आगे पढ़ोगे नॉर्मल क्या होता है। तो होता क्या है कि लाइट जब इसमें इधर से इस मीडियम से इस मीडियम में जाती है, और मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, यानी लाइट को जाना तो ऐसे था, वो ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, और वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है, लाइट की जो डायरेक्शन है किधर, लाइट का जो पाथ है किधर चेंज हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो मीडियम कैसा है, ठीक है, ओके। नाउ इसे हम क्लियर कर देते हैं।
अब हम बात करते हैं, सॉरी इससे पहले हम देख लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पॉइंट्स। इट कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम, यस वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। फाइनाइट स्पीड होती है लाइट की हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। और इसमें डिस्पर्सन स्कैटरिंग भी होती है। देखो रिफ्लेक्शन अभी आप पढ़ने वाले हो, रिफ्रैक्शन अभी हम आपको बताएंगे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेती है, जैसा भी मैं आपको बता रहा था, अपने पाथ को चेंज कर लेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। डिस्पर्सन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जब लाइट स्प्लिट हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका रेनबो बनता है स्प्लिटिंग से। स्कैटरिंग क्या होती है, फैलना, जब लाइट आपकी फैलेगी स्कैटरिंग होगी आगे, ठीक है। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स बट वी हैव टू डिस्कस। अब आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि आप 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट उनको आप कंप्लीटली पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपके पास ये मान के आपको पढ़ा रहा हूं कि अभी आपको नहीं आता है, ठीक है। जब मैं मैराथन क्लास लूंगा तो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा आपको कि आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, मेरी वीडियोस को देख चुके हैं, ठीक है। तब थोड़ा आपके लिए एडवांस होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको चल रहा हूँ, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप एडवांस कैसे कर पाओगे, राइट। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन मतलब सिंपल होता है कि आप, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराना, सिंपल एक वर्ड में अगर कहा जाए तो, कि कोई भी चीज किसी से टकरा के अगर फिर से बाउंस बैक हो रही है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट कब जब किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस इट विल बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके 2 लॉ होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉ है, बहुत ही ईजी है। पहला लॉ क्या है हमारा, ठीक है, देखिए पहले लॉ को जानने से पहले, फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है उन्हें जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर आपको, अब देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, जो एक साइड से क्या है, पॉलिश्ड है, स्मूथ है, ठीक है, क्योंकि तभी रिफ्लेक्शन अच्छा हो पाएगा जब स्मूथ सरफेस होगी। तो यहाँ पर जो लाइट आपकी आ रही है, जो लाइट कहीं से भी मिरर के ऊपर आ रही है, मिरर के ऊपर पड़ रही है, वो क्या है आपकी इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होना है इसके ऊपर पड़ना, ठीक। तो इंसिडेंट हो रही है यानी कि वो इंसिडेंट रे है। अब उसके बाद टकराने के बाद जो वापस उसी मीडियम में जा रही है वो हमारी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल एक ऐसी रे होती है जो कि 90 डिग्री बनाती है, किसके साथ में, इस प्लेन मिरर के साथ में, ठीक है। यानी जो इंटरफेस है, जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस सरफेस की जो भी नॉर्मल है वो क्या है, नॉर्मल, जो कि मैंने क्या बोला, नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। देखिए अगर मैं यहां पर मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं इसे, तो ये भी नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल केवल इधर ही होता है, नॉर्मल इधर भी है, बट हम हमेशा नॉर्मल यहां क्यों बनाते हैं, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहां पर वो टकरा रही है, क्योंकि बेटा हम स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट की जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए हम नॉर्मल को जब भी हम ड्रॉ करते हैं कहां ड्रॉ करते हैं, यहां पर, जहां पर लाइट इंसिडेंट कर रही है। बट नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, अगर रिफ्लेक्शन यहां पर होगा तो हम इसे यहां पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा पहला लोग क्या कहता है, जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है। जैसे कि ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है, ओके, ये इंसिडेंट लाइट आई और यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट चली गई, ओके। तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये होगा आपका एंगल आई, क्लियर। और ये जो हमारा एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल आर। ये है हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमारा पहला लोग कहता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। अगर रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, ये हमारा पहला लॉ है। फिर हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और तीसरी जो हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल कहां पर, कोई भी नॉर्मल नहीं, वो नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर है, ठीक है। ये तीनों ही कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों ही रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक ही प्लेन पर लाई करेंगी, यानी इसी एक ही प्लेन पर होगी। मान लीजिए आपका प्लेन है, डिजिटल बोर्ड है, एक प्लेन है, इसी प्लेन पर तीनों लाई कर रही हैं, ठीक है। देख लीजिए यही हमने लिखा भी है इसमें आपकी थ्योरी में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये है हमारा दूसरा लॉ, ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं नहीं चाहता वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो, इसलिए वीडियोस को हम, जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं वो छोटी छोटी, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी वीडियो है आपकी 10 मिनट से ज़्यादा लेंथ की ना हो, ठीक है। अगर होगी भी तो शायद 10 से 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, उन्हें 2 वीडियो में डिवाइड कर दूंगा, ओके। चलिए, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज।
अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन के टाइप्स की, तो दो तरीके से रिफ्लेक्शन होता है वैसा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि जो रेगुलर सरफेस हो रहा है, रेगुलर सरफेस यानी स्मूथ सरफेस, जिसमें कोई इरेगुलरिटी है ही नहीं, जो बिल्कुल प्लेन है। एग्जाम्पल प्लेन मिरर, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, कट नहीं है, वो क्या है आपका, उस पर जो रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, इसमें अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी सारी पैरेलल ही जाएंगी, यानी आने वाली लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो जाने वाली लाइट भी पैरेलल ही होंगी, क्योंकि सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन होना है, सिमेट्रिकल सरफेस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, तो जैसा आ रहा था वैसा जा रहा है। लेकिन अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जैसे आपके वुडन पे या किसी टूटे हुए ग्लास पर जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, वॉल पर, पेपर पर, वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। उसमें अगर आपकी इंसिडेंट लाइट पैरेलल भी है तो भी आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पैरेलल नहीं होने वाली है। क्लियर? चलिए, ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन जो है हमेशा सेम मीडियम में होता है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन थोड़ी ना है, ये तो रिफ्लेक्शन है, यानी उसी मीडियम में लाइट बैक आ जाएगी। दूसरा, जो आपका स्मूथ और पॉलिश सरफेस है वही रेगुलर रिफ्लेक्शन कर पाती है। तीसरा, एक जो रफ सरफेस है वो हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देगी, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के लिए आपको चैनल अपना नंबर बता दिया है, जिस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके टेलीग्राम के आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इमेजेस। मैं सारा आपको एक बार बता देता हूँ, इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसके बाद जितनी भी वीडियो बनेगी आपकी उन सबकी लेंथ थोड़ी छोटी होगी। सेकंड वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इमेजेस एंड टाइप ऑफ मिरर। इसके बाद जो आपकी जो थर्ड वीडियो होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड रूल्स जो होंगे इसके स्फेरिकल मिरर्स के लिए, इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके रूल्स हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। फिर उसके बाद हम इनके यूज डिस्कस करेंगे, फिर लेंस पर आएंगे, रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ अभी हम डिस्कस करना है इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।